नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट। It's not just Women's Day today, it's also Mahashivratri, where devotees in India offer their prayers to Lord Shiv. Not just in India, all over the world, in fact. Prayers are being observed at temples across India, and these are the visuals we're getting you. वॉशिंगटन डीसी देखें तो वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय इंडियन टेक्नोक्रेट्स। मैं उनको मैंने डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, वो डायस्पोरा नहीं है, दे आर टेक्नोक्रेट्स। आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है। ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट, और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। सो मैनी पीपल आर कॉलिंग इट एज ए कल्चरल डिप्लोमेसी for the politics of Prime Minister Modi. Or when India started using Mandir as a foreign policy choice, as a foreign policy option, वो बदनाम करने की कोशिश करें, बेसिकली मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना, वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना, वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज है भगवान शिव का दिन, महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। अच्छा दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर पूरे भारत में कोने कोने में मंदिरों में लोग भगवान शिव को जल अर्पण करने हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मैंने देखा, सभी लोग लाइनों में लगकर भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ भारत की नहीं, भारत, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर और कहीं कहीं तो जो है अपने कंबोडिया, मैं देख रहा था कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका, और इसके बाद फ्रांस और यूरोप के कई ऐसे देश, स्वीडन वगैरह में भी एक आध विजुअल्स मैंने देखे। और भाई यूएसए में तो टाइम स्क्वायर पे भगवान शिव जी की तस्वीर लगी, और भगवान शिव जी की तस्वीर जब लगी और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में वहां पे बताया जा रहा है लाखों लोग टाइम स्क्वायर पे भगवान शिव के तस्वीर को देखने आए, और वहां पे भगवान शिव जी के इस त्योहार से जुड़े हुए कई मतलब डांस वगैरह भी यूएसए के लोगों ने किया, और जो भारतीय हैं यूएसए में उन्होंने भी किया। तो ये विजुअल्स देख के पाकिस्तान घबराया हुआ है कि भारत जो अपनी संस्कृति है उसको कैसे पूरी दुनिया भर में फैला रहा है। अच्छा हाँ दोस्तों, यूएई में जो नया मंदिर उद्घाटन हुआ है, वहां भी शिवरात्रि धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो भाई हमारी पीसफुल की सभ्यता है, प्यार की सभ्यता है, पूरी दुनिया में फैलाएंगे, पूरी दुनिया एक्सेप्ट भी करेगी। किसको एक्सेप्ट नहीं करती वो आप लोग जानते हैं। हर 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 महादेव भोले, हर 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 महादेव, हर हर महादेव भोले, हर 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 महादेव, भक्त बुलावे दौड़ा, हर 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 महादेव, भक्त बुलावे दौड़ा। कहा जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इंडिया हैज़ यूज्ड इट इन अदर रीजन्स, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में। कहा जाता है कि कंबोडिया वगैरह में और बहुत सारी जगहों में जहाँ पे हिंदुइज़्म और बुद्धिज़्म वगैरह जो है एक शेयर्ड हेरिटेज जिसकी बात होती है साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे तो ये चीज़ें थी। ठीक है, सो नरेंद्र मोदी इज़ गिविंग अ मैसेज टू द इंडियन पीपल दैट नहीं, इस्लाम यहाँ आया, उसने यहाँ पे तब्दीलियाँ की, अब हिंदुइज़्म यहाँ से बाहर जा रहा है। सो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। सो हिंदुइज़्म जो है वो यहाँ से वो बाहर जा रहा है। सो हमने उस सारे प्रोसेस को रिवर्स कर दिया है। एक वो कहते हैं कि हमने अपने घर में इस चीज़ को रोक दिया है। आपको पता है कन्वर्जन इज ए डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत सारी एक सोसाइटल क्राइसिस पैदा हो जाता है इस हवाले से। और अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम हिंदुइज्म को वापस भेज रहे हैं, सो वी आर गोइंग ग्लोबल। ठीक है जी। और ये जो है, और इसमें जो डॉक्टर जयशंकर की बुक थी वाई भारत मैटर्स, ठीक है जी, उसकी अंदर भी यही है कि वो आपको पता है भारत को एज ए सिविलाइजेशन पोर्ट्रे कर रहे हैं। और इस हवाले से
और ये इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इस हवाले से ये उनका कल्चरल कॉन्फिडेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि डिस्कशन हो रही है जनाब कि बॉलीवुड तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है जी, वहाँ पे जो ओवरऑल इंडियन कल्चर है वो तो होता ही है, लेकिन दे आर ऑल्सो जिसे कहते हैं ना कि रैप कर रहे हैं द रिलीजन विद द कल्चरल सिंबल्स, ठीक है जी। ये भी एक उनको एडवांटेज है, वो इसको अपने कल्चर को रिलीजन को मिक्स करके वो लेके जा रहे हैं। और सो ये मैं कह रहा हूँ कि वो नरेंद्र मोदी ये मैसेज देना चाहते हैं दैट दिस लुक हमारा जो कल्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है, और वी हैव आवर कनेक्शंस। सो ये चीज़ें वो करने चाह रहे हैं। सो ये टेम्पल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने जो है वो आ रही हैं। और अगर आप देखें कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जय श्री राम के नारे लगाने, हज़ारों की तादाद में निकलना, और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हम वो देख रहे हैं। कल रात एक उधर खिताब किया, आज इधर मंदिर में जो है वो आए हैं और यहाँ भी खिताब करेंगे, लोगों को मिलेंगे, मोदी के नारे लग रहे हैं। सो ये एक कहा जाता है कि ये जितने भी लोग हैं वहाँ पे सारे ब्लू कॉलर लोग हैं, ये कोई ज़्यादातर हाई क्लास बिजनेसमैन नहीं है या बिजनेस वोमेन नहीं है। आपको पता है कि जो लार्जली बिजनेस के लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे होते हैं, इनका कोई मज़हब से इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं होता, बिकॉज वो एक नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके होते हैं। सो जितने भी ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, वाले दिन छुट्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आए हैं। सो दैट टेल्स द स्टोरी। क्या क्या है ऐसी क्या हमने कर दिया कि हमें वो बदनाम करना चाहते हैं? 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है। तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200, 300, 400 साल हुए, इस्लाम को आए हुए ठीक है, जितने नहीं आप देखें, आप हिस्ट्री थोड़ा सा अगर जाने, ठीक है, तो सबसे पुराना जो मजहब है शायद ये हिंदुइज्म ही सबसे पुराना मजहब है। सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला जो है ना वो सिर्फ इस्लाम है, और इसी वजह से इस्लाम के मुखालिफ हो रहे हैं। जो जितनी चीज पाक हो गई, लोग उसी की तरफ उसको गंदा करने की कोशिश करेंगे, ना कि गंदे को सही करने की कोशिश करेंगे। ऐसे अगर आपने बात की इस्लाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है, सऊदी अरब के ऊपर कभी कोई इल्जाम बहुत कम लगे हैं कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है। हमेशा अगर इल्जाम लगता है मुसलमानों पे तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही ज्यादा लगता है या अफगानिस्तान के हवाले से लगता है। ये दो कंट्रीज ही क्यों इल्जाम की जद में आते हैं? पड़ोसी है, पड़ोसी जब भी बैठेंगे दो बर्तन आपस में खड़कते हैं। यहाँ आप इसकी बात करें, यहाँ इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, कोई हार जाए तो वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो बहुत आगे दौर की बात चली गई है कि वहाँ बम हुआ या यहाँ बम हुआ। यहाँ क्रिकेट मैच के ऊपर जो है वो आपस में बहस मुबाहिसा शुरू हो जाता है। बम तो सिर्फ आप जहाँ दुनिया में कहीं भी बम फटेगा ना, पाकिस्तान का नाम लाजमी आएगा, ये पाकिस्तान ही करता है। क्या वजह? वही तो कह रहा हूँ, वजह क्या? इलिटरेट, उनको पता नहीं है शायद कि इस्लाम इस तरफ नहीं कहता। हम खुद कहते हैं कि इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम जब भी लेकिन अगर उसामा बिन लादेन की बात की जाए, अगर अजमल कसाब की बात की जाए, अगर इसके अलावा और बहुत से नाम ऐसे हैं जिनके नाम शायद नहीं लेना बेहतर, उनकी बात की जाए, उनका ताल्लुक इस्लाम से होता है, तो क्या वो इस्लाम का इमेज नहीं खराब कर रहे? बिन लादेन ने पाकिस्तान में कौन सा धमाका किया? नहीं, पाकिस्तान में नहीं किया। अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं करें तो वो ठीक है। नहीं, कहीं भी नहीं ठीक हो सकता है। उन्होंने ना किया, इल्जाम लगाया। पाकिस्तान इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम को किसी ना किसी तरीके से बदनाम करे। पाकिस्तान में आज हो क्या रहा है? कोई छोटी मोटी बात होती है इस्लाम के ऊपर लाते हैं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं लाते। आप पाकिस्तान और बरसगीर को, भारत को एक ही कर दे, बरसगीर का एक हिस्सा कर दे, आपकी दहशतगर्दी वैसे खत्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। क्या वजह? पाकिस्तान हम आमने सामने है ना, वो हमारे मुखालिफ है, वैसे ही मुखालिफ है। यहाँ छोटी से छोटी चीज को लेकर मुखालफत शुरू होती है। भारत में, इंडिया में कोई फिल्म बन जाए मुसलमानों के खिलाफ बनेगी, या यहाँ से कोई बनेगी या उनके खिलाफ बनेगी, ठीक है। तो ये चलती रहती है। कैसे खत्म होगी? अब देखें, आप में अवेयरनेस है, मेरे में अवेयरनेस है। देखें, दौर बदल रहा है, दुश्मनी से तो नुकसान है, हमारा भी उनका भी। कैसे अवेयरनेस आ सकती है? कैसे सोच बदल सकती है? या बदलेगी नहीं? सोच बदली हुई है लोगों की, बदलने नहीं दे रहे वहाँ के पॉलिटिशियन और यहाँ के पॉलिटिशियन। तो दोस्तों ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि अब भारत का कोई भी त्योहार हो, चाहे वो भगवान शिव जी के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला महाशिवरात्रि हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो होली हो, वो एक ग्लोबल मंच पे आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जो हमारे त्योहार है वो लोगों को यूनाइट करते हैं, लोगों में एक प्यार का भाव पैदा करते हैं, ठीक है, और लोगों में एक फन भी होता है, एकजुटता भी होती है। हमारे त्योहारों में तो लोग इकट्ठा होते हैं और पीसफुली इसको सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा ऐसा देश नहीं है जहां पे भारत का कोई ना कोई त्योहार मनाया ना जाता। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति कितनी रिच है।
और महाशिवरात्रि तो भगवान शिव का दिन है भाई। और बताया जा रहा है दोस्तों शायद ये कहीं कहीं पे एक जगह, कहीं कहीं पे दो जगह और कहीं कहीं पे लगातार 3 दिन तक, यानी आज कल परसों, मतलब 3 दिन तक सेलिब्रेट होगा। मतलब हर लोग अपने हिसाब से इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन भाई बताया जा रहा है एक आंकड़े के हिसाब से मैं देख रहा था कि 112 से ज्यादा देशों में लाख से ज्यादा लोगों ने महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया। तो इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि भारत की संस्कृति वाइडली पूरे विश्व भर में कैसे फैली हुई है। और दोस्तों भारत की संस्कृति में बार बार कहता हूँ, लोग खुद ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। भारत के जो तीज त्योहार होते हैं लोग उसे खुद ही एक्सेप्ट करते हैं। भाई इसमें ना मारो काटो है, ना एक दूसरे लोग इससे परेशान होते हैं, सब कुछ इसमें अच्छी वाली बात है, ठीक है। और पाकिस्तानी लोग अगर कोई इसको मना ले तो चाहे क्रिश्चियन ही मना ले, लेकिन इस्लाम खतरे में आ जाता है। अगर भारत का कोई भी त्योहार अगर किसी दूसरे देश का क्रिश्चियन या ईसाई मना ले, पाकिस्तानी मदरसा छाप लोग बैठे बैठे कह रहे हैं इस्लाम खतरे में आ गया। मतलब ये कौन सा लॉजिक है, कहाँ से ये पढ़ लेते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, ये मदरसे में ही अगर ऐसी एजुकेशन मिलती है तो मदरसे में ही मिलती है। और अभी एक खबर मैंने सुना तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, यूपी में 14,000 से ज्यादा मदरसे अवैध हैं और उसको सरकार से बंद करने की भी मांग की गई है। देखते हैं ये कब होता है। लेकिन भाई जय श्री कृष्ण और जय महाकाल। आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।